सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 के क्लास 10 के मॉडल सेट 2 के सब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न उत्तर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्नों को समझते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को और देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न जो कुछ हम लिखे हैं सब जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 2 है वही सब प्रश्न है, ठीक है। वही सब प्रश्न यहाँ पर है। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है। 1 नंबर प्रश्न है कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एचसीएफ करेंगे। तो क्या करेंगे, 135 से 225 को यहाँ पर भागा देंगे। तो 135 भागा 225 कितना बार चलाएंगे? एक बार। तो 135 एकम 135, तो 135 होगा। यहाँ पर घटाएंगे, 5 में 5 जगह 0, 12 में 3 जगह 9, यहाँ पर तो कट जाएगा। फिर यहाँ पर 90 बचे, जो यहाँ पर 90 बचा है 90 की 135 को भागा देंगे, यानी 90 135। यहाँ पर 1 चलाएंगे तो 90 एकम 90 होगा, तो नीचे 90 आएगा। यहाँ पर 5 में 0 जगह 5, 13 में जगह 4, यानी 45। जब तक यहाँ पर काटेगा नहीं पूरा तब तक हम चलाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 45 ऊपर में क्या है 90, तो 90 को आप डिवाइड देंगे यहाँ पर। तो कितना बार चलाएंगे? 45 को 2 बार। तो यहाँ पर 90 यहाँ पर पूरी कट गया। तो अब इसको आगे करेंगे यूक्लिड के एल्गोरिथम। यूक्लिड के एल्गोरिथम हम लोग क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर क्या है 225। तो 225 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 135 गुना 1, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल कितना है 90। तो उसी तरह करके यहाँ पर बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 225 किए, 135 गुना 1 नीचे जो है उसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर कितना है 135, तो 135 यहाँ पर 90 गुना 1 नीचे है 45, तो 45 को जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर 90, तो 90 कितना होगा यहाँ पर 90 45 इंटू 2, तो 45 इंटू 2 नीचे कितना है 0, तो प्लस 0। तो यहाँ पर जो आता है जीरो वाला में, ठीक है, वहाँ पर जो आता है यहाँ पर सामने वाला इसी को बोला जाता है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 45, एचसीएफ बराबर 45, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग और गुणनफल क्रम से 1/4 और -1 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शून्यों का योग कितना है 1/4 है। शून्यों का योग 1/4 है। और शून्यों का योग क्या फॉर्मूला था -b/a, तो -b/a 1/4, तो 1/4। उसके बाद शून्यों का गुणनफल कितना दिया गया है -1, तो शून्यों का गुणनफल -1। और शून्यों का गुणनफल क्या फॉर्मूला था c/a, तो -1 बटा नीचे कुछ नहीं 1। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर a बराबर 4 है और यहाँ पर c/a क्या आ रहा था -1/1 आ रहा था। तो यहाँ पर a बराबर 4 है, तो यहाँ पर भी तो a बराबर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 लाने के लिए हम ऊपर में भी 4 से गुना कर दिए और नीचे में भी 4 से गुना कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर 4 हो गया, a बराबर 4 हो गया। b यहाँ पर -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 हो गया और c बराबर यहाँ पर -4 हो गया, ठीक है। अब द्विघात बहुपद निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है ax² + bx + c। मान बिठा देंगे। a का मान कितना है 4, तो 4x²। मान यहाँ पर b का मान कितना है -1, तो -1 इंटू एक्स, तो -x हो जाएगा। c का मान कितना है -4, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC², ठीक है। इसको सिद्ध करते देखिए यहाँ पर AC भी एक क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण कितना है समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री है। और दिया गया एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है 2 भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AC और BC 2 बराबर है, ठीक है। तो दिया हुआ है AC बराबर BC। और पाइथागोरस के प्रमेय हम लोग क्या जानते हैं? पाइथागोरस के प्रमेय जानते हैं यहाँ पर कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ पर AB² है, AB है, तो AB² बराबर यहाँ पर लंब कितना है AC, तो AC² प्लस आधार स्क्वायर यानी BC²। अब यहाँ पर देखिए आगे करेंगे। यहाँ पर AB² को यहाँ पर AB² ही लिख दिए, AC को यहाँ पर AC लिख दिए। और देखिए यहाँ पर AC बराबर BC है, तो इसलिए BC के बदले हम AC लिख सकते हैं, तो इसलिए प्लस BC के बदले यहाँ पर AC² किया, ठीक है। आगे इसको किए यहाँ पर AB² है, तो यहाँ पर AB² लिखिए, बराबर है तो बराबर लिखिए। यहाँ पर AC² और AC² दोनों को जोड़ेंगे कितना 2AC², यानी AB² बराबर 2AC²। इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो प्रूव्ड हो गया ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, ठीक है। x अक्ष पर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक x अक्ष है और समदूरस्थ है यानी समान दूरी है। यहाँ पर a बिंदु में जो एक निर्देशांक दिया गया 2 -5 और b बिंदु में निर्देशांक दिया है -2 9, यहाँ पर सम दूरी है, दोनों में सम दूरी
रही है। एक्स एक्स का निर्देशांक निकालना कहा गया, तो एक्स का मान निकलेगा और वाई का मान यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, वाई का मान 0 होगा। तो यहाँ पर मान लिए कि पी बिंदु का निर्देशांक एक्स और 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, दूरी बराबर होगा। यहाँ पर पी ए और पी बी दूरी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समदूरस्थ है तो दूरी बराबर होगा यहाँ पर। तो पी ए और पी बी, तो पी ए निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1 रोटेंडर, x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर पी बी। अब पी बी निकालेंगे पी बी, तो -2 माइनस एक्स वाला का होल स्क्वायर रोटेंडर प्लस यहाँ पर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो रूटेंडर यहाँ पर हट जाएगा, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ पर बराबर है तो बराबर, यहाँ पर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पर प्लस तो प्लस, यहाँ पर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आगे करेंगे। यहाँ पर क्या है 2 माइनस एक्स यानी 2 को मान लेते ए, इसको मान लेते बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए है 2 और बी है एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पर -5 माइनस 0 कितना होगा, -5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए है यहाँ पर -2 और बी है एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर, -2ab 2 इंटू ए है यहाँ पर -2 और बी है पर एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9 माइनस 0 कितना होगा, 9 माइनस 0 9 होगा, तो 9 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब इधर भी में भी प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि बराबर में है। अगर इधर लाएंगे तो माइनस एक्स का तो ऊपर भी काटेगा ही, तो यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद क्या है 2 स्क्वायर को यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर -2 इंटू 2 इंटू एक्स कितना होगा 2 2 4 4x, यहाँ पर प्लस तो प्लस -5 स्क्वायर यहाँ पर 25 होगा बराबर, -2 स्क्वायर तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4x और 9 9 81 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर +4, इधर भी बराबर में भी +4 कट जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 25 है तो 25 को लिखिए, इधर +81 में है तो इधर -81 हो जाएगा बराबर, इधर 4x है तो 4x और इधर वाला -4x तो इधर +4x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 माइनस यहाँ पर कितना है 81, तो कितना होगा -56 और यहाँ पर 4x 8x हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 7 56 यानी x बराबर कितना निकल जाएगा, x बराबर -7। तो अतः p का निर्देशांक क्या माने थे x0, तो x का मान निकला -7, तो -7 और 0 मान बिठा दिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न की यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया, साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p यानी p बराबर 3 दिया गया है, h बराबर 4 दिया गया है। b निकाल लेते हैं तो b बराबर क्या होता है रूटेंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो बराबर h का मान कितना है 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। उसके बाद आगे करते हैं तो b बराबर क्या हो जाएगा 4 4 16 माइनस 3 देखें 9, तो 16 में हो जाएगा तो 7 रूटेंडर 7। यहाँ पर निकालने कहा गया कॉस ए और tan ए, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h, कॉस थीटा का b/h, b कितना है √7 तो √7, h कितना है यहाँ पर h है 4 तो /4, tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या आता है p/b, तो p यहाँ पर कितना है p है यहाँ पर 3 और b कितना है यहाँ पर b निकला यहाँ पर √7 यानी 3/√7। ठीक है, दोनों निकल गया। अब अगला प्रश्न 6 नंबर निकालते हैं। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाला त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये कहा गया है प्रश्न में कि एक वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा पर कोई रेखा खींचा जा रहा है और वृत्त के केंद्रों से जो यहाँ पर त्रिज्या बना है, यहाँ पर ये क्या बनाता है, यहाँ पर लंब बनाता है यानी समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इसको सिद्ध करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एक वृत्त लिए, एक स्पर्श रेखा लिए ए बी, यहाँ पर पी बिंदु पर स्पर्श रेखा रही और वृत्त का केंद्र ओ है, यहाँ पर एक लंब, यहाँ पर रेखा खींचिए, बाहर में एक क्यू रेखा खींचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि माना वृत्त का केंद्र O है जिसमें स्पर्श रेखा यहाँ पर AB है और जो वृत्त के P बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श करती है, और यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि यहाँ पर लंब डाल रहा है, यहाँ पर OP AB पर लंब डाल रहा है, इसलिए सिद्ध करना है कि OP लंब AB। ठीक है, उसके बाद रचना जो आपने से लिए रचना यानी यहाँ पर Q पर क्या एक रेखा खींचे कि केंद्र O से क्यू एक रेखा खींचे जो वृत्त के बाहर है, देखिए यहाँ पर वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आगे इसको देखते हैं। देखिए बिंदु P कहाँ पर वृत्त पर स्थित है और यहाँ पर देखिए बिंदु O से न्यूनतम दूरी क्या होगा OP होगा, यहाँ पर OQ नहीं होगा OP होगा, तो न्यूनतम दूरी यहाँ पर क्या है OP।
ठीक है। तो ओ से स्पर्श रेखा पर न्यूनतम दूरी OP है और किसी भी बिंदु से उस रेखा पर न्यूनतम दूरी पर क्या होता है, रेखा पर लंब होती है, इसलिए क्या है OP लंब AB, इसीलिए OP लंब AB, ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि सविता और हमीदा दो मित्र है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और दोनों प्रश्न का जन्म एक ही दिन हो और लीप वर्ष को छोड़ते हैं, जैसे कि लीप वर्ष होता है 366, तो यहाँ पर 365 लेने के लिए कहा गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता। तो क्या प्रायिकता में नीचे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 365, और भिन्न दोनों की जन्मदिन भिन्न भिन्न होने की प्रायिकता, यानी एक ही दिन में नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, देखिए एक ही दिन मान लेते कि 365 दिन है, तो 365 दिन में एक सब मान लेते कि सविता का एक दिन जन्म होता है, उसके बाकी दिन मान लेते 364 में किसका जन्म होता है, हमीदा का होता है, तो इसलिए यहाँ पर 364 होगा, ठीक है। तो 364 बड़ा 365 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला इसी में है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, तो एक ही दिन मान लेते कि पहला दिन हो रहा है, तो कितना हो गया 1 बड़ा कुल संख्या 1 बड़ा 365, ठीक है। अगला प्रश्न पर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि दर्शाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अभी हम मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होता है तो उसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो इसलिए 5 - √3 बराबर P/Q, तो Q यहाँ पर ≠0 है। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 5 इधर जो P/Q है इधर किए तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस वाला इधर प्लस हो गया, इसको आगे किया पर सरल किए तो यहाँ पर Q नीचे आया, यहाँ पर 5Q - P बराबर √3 हुआ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तो कि ये क्या, तब जब ये पूर्णांक है तब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए P 5Q - P/Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो √3 है किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्ण संख्या का ये वर्ग नहीं, तो वर्ग नहीं, तो इसलिए ये √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जब यहाँ पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर 5 - √3 भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। देखिए 9 नंबर वाला ग्राफ से रिलेटेड है, तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर की हमें जरूरत पड़ेगी। ग्राफ वाला प्रश्न हम यही आप लोगों को करवा देंगे, ग्राफ वाला रचना वाला, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम पद 10 है और 20वां पद निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, 20वां पद। तो यहाँ पर 14 पदों का योग यानी S दिया गया, S14 कितना दिया गया 1050, और यहाँ पर प्रथम पद दिया गया 10, यहाँ पर 20वां पद निकालने के बोला गया था, 20वां पद, ठीक है। 20वां पद क्या होता है A + 19D, ठीक है। तो यहाँ पर D नहीं निकाला है, D नहीं दिया हुआ है, इसलिए D सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। यहाँ पर S14 दिया गया है, इसलिए n बराबर यहाँ पर 14 हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम लोग सबसे पहले D निकाल लेते हैं। तो Sn बराबर क्या फार्मूला होता है, n/2 2a + n - 1 × D। तो Sn n का मान 14, S14 n का मान 14, तो 14/2, 2 × a का मान कितना है 10, तो 2 × 10, n का मान यहाँ पर 14 दिया गया, तो 14 - 1 × D, ठीक है। इसको बाद आगे करेंगे, यहाँ पर S14 दिया गया प्रश्न में 1050, यहाँ पर 14/2, यहाँ पर 2 से करेंगे, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 2 10 से 20, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 14 में एक जगह 13, यानी 13D, ठीक है। इसको आप 7 से डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड देंगे 1050 को, तो कितना बार कट जाएगा, यहाँ पर 7 15 105 होता है, ठीक है। यहाँ पर 0 तो 150 हो जाएगा। इसके बाद आगे है कि 150 बराबर 20 + 13D है, तो यहाँ पर 150 इधर प्लस 20 है, तो इधर -20 हो जाएगा, बराबर 13D है। यहाँ पर 150 में 20 जाएगा, कितना होगा 130 बराबर 13D, 13 10 130, यानी D बराबर 10, D बराबर 10 निकल गया, तो D निकल गया। अब निकालने बोला गया है 20वां पद, तो 20वां पद क्या होता है, 20वां पद A + 19D, तो A का मान 10 दिया गया है, प्लस 19 × D का मान अभी 10 निकला, तो गुना 10, तो 10 19 10 190, 190 10 कितना होगा 200, यहाँ पर 200 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है कि K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदुओं 8 1 K - 4 और 2 - 5 यहाँ पर संरखी है। तो संरखी जब होते हैं, देखिए मान लेते 3 बिंदु, A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु। A बिंदु 8 1 है और B बिंदु यहाँ पर K - 4 है और C बिंदु 2 - 5 है। तो जब संरखी में होते हैं तब क्या होता है, दूरियां बराबर होती है, यानी AB और BC क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। तो यहाँ पर BA और BC बराबर है, तो सबसे पहले BA निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर K - 8 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब BC निकालेंगे तो BC क्या होगा 2 - K का होल स्क्वायर, अब -5 यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर वर्गमूल रूट अंडर को हटाने के लिए यहाँ पर वर्ग कर देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, बचेगा k -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 -1 का होल स्क्वायर बराबर 2 - k का, तो 2 - k का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस यहाँ पर -5 माइनस इंटू -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब आगे करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी k स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू a इंटू b है 8, तो 2 इंटू k इंटू 8, यहाँ पर -4 और -5 कितना होगा, -5 का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, तो a है 2 और b है k, तो a स्क्वायर 2 स्क्वायर, b स्क्वायर यानी k स्क्वायर -2 इंटू ab, तो 2 इंटू a है 2 इंटू b है k। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर -5 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, यहाँ पर भी के स्क्वायर है, प्लस में है दोनों में, तो कट जाएगा ये वाला, तो काट देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है 8 स्क्वायर यानी 64 है, यहाँ पर माइनस तो माइनस, 2 8 16, 16 के हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है प्लस, तो -5 का होल स्क्वायर यहाँ पर क्या है 25 बराबर, यहाँ पर 2 स्क्वायर तो 4 के, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 इंटू 2 तो 4 के है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस -5 + 4 कितना होगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या किया यहाँ पर 64 और 25 को जोड़ दे कितना हुआ 89 हुआ, यहाँ पर -16 को तो यहाँ पर -16 के लिख दिए, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर 4 है तो 4, यहाँ पर -4 के तो -4 के प्लस यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया, अब यहाँ पर 89 था तो यहाँ पर 89 लिखिए, यहाँ पर 4 और 1 के 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर +5 इधर है तो इधर -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -4 के है तो यहाँ पर -4 के, इधर -16 के है तो बराबर ऊपर उधर जाएगा तो कितना होगा +16 के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 89 में 5 घटाएंगे कितना होगा 84 बराबर, यहाँ पर -4 के +16 के कितना होगा 12 के। ठीक है, तो यहाँ पर 84 बराबर 12 के, तो 7 बराबर 84 यानी के बराबर यहाँ पर 7 निकल चुका है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 + sin a डिवाइड 1 - sin a बराबर sec a + 10 है। ठीक है, तो इसको LHS बराबर RHS करते हैं, इधर वाला को कहा जाता है LHS लेफ्ट हैंड साइड, इधर कहा जाता है RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर LHS क्या है रूट अंडर 1 + sin a डिवाइड 1 - sin a। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसको अंश, ऊपर वाला को अंश बोला जाता है, नीचे वाला को हर बोला जाता है। ठीक है, तो परिमेयकरण कर देते हैं, तो परिमेयकरण क्या होता है नीचे वाला ही ऊपर नीचे गुना होता है लेकिन साइन चेंज होता है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 1 - sin a तो गुना यहाँ पर 1 + sin a डिवाइड 1 + sin a हो जाएगा। ठीक है, इसको अब बनाते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बराबर रूट अंडर होगा, यहाँ पर 1 + sin a 1 + sin a 2 है तो 1 + sin a का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर a - b और a + b है, तो a + b a + b क्या होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर - sin स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर करते हैं आगे, तो बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 + sin a का होल स्क्वायर, और 1 - sin स्क्वायर ए क्या होता है cos स्क्वायर है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक करे किए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर भी हटा देता है तो स्क्वायर हटा देते हैं, तो तब रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + sin a नीचे स्क्वायर हट जाएगा तो cos a होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर cos a को दोनों में डिवाइड कर दिए, तो 1/cos a, यहाँ पर प्लस है तो प्लस sin a/cos a। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1/cos a कितना होगा sec a, और प्लस तो प्लस sin a/cos a क्या होता है tan a। इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया, देखिए यहाँ पर sec a बराबर tan है, तो ये क्या है RHS है, ये RHS में दिया गया तो बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न है 13 नंबर है, 13 नंबर जैसे कि रचना है तो इसके लिए भी यहाँ पर क्या है स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अलग से वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है 14 नंबर। 14वां प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि 5 बज रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर 5 बज रहा है, तो ये 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालने का है, तो यानी तिरजाखंड बन रहा है, तो तिरजाखंड का क्षेत्रफल निकालने से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या आर है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। हम लोग जैसे कि जानते हैं कि वृत्त के केंद्रों पर 360 डिग्री कोण बनाता है, वृत्त के केंद्रों पर 360 डिग्री बनाता है, लेकिन एक घड़ी की सुई पूरा चक्कर लगाए कितना बार में 1 घंटा में, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, इसलिए 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना होगा 360 / 60, 0 0 कट जाएगा 6 36 तो 6 डिग्री, यानी 5 मिनट में कितना होगा 5/6 30 डिग्री, यानी थीटा का मान निकल गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो गया, तिरजाखंड बना रहा है, देखिए यहाँ पर तिरजाखंड बना रहा है, तो तिरजाखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, यहाँ पर r कितना दिया गया है, r यहाँ पर 14 दिया गया है,
तो आर का मान यहाँ पर 14 स्क्वायर इंटू थीटा का मान 30/360 डिग्री। यहाँ पर 0 0 काट गया, 3 12 36 हो गया। इसके बाद आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 22 14 स्क्वायर यानी 14 गुना 14 डिवाइड यहाँ पर 7 गुना 12 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर काट के दिखा देते हैं 22 गुना 14 गुना 14 है। ठीक है, यहाँ पर 7 गुना 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया 7 2 में 14 2 6 12 है, फिर 2 3 6, फिर यहाँ पर 2 11 22, फिर 14 और 11 को गुना करेंगे कितना होगा 154 और नीचे कितना है 3 तो 154 डिवाइड 3 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो यही आंसर हुआ। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सेक्शन सी वाला आ गया, 5 नंबर वाला आ गया। ठीक है, प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 का विभक्तर ज्ञात कीजिए यानी डी तथा मूलों की प्रकृति बताइए और यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए यानी x का मान। जैसे कि यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दिया गया है 2x² - 6x + 3 = 0 दिया गया है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना होगा -6 हो जाए तो -6, c बराबर कितना होगा 3 होगा। तो d निकाल लेते हैं, d को ही बोला जाता है विभक्तर। तो d बराबर क्या होगा b² - 4² तो b कितना है यहाँ पर -6 तो -6 का होल स्क्वायर -4 × a, 4 × a यहाँ पर 2 और c कितना है 3 तो 3 है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि -6 स्क्वायर कितना होगा 36 -4 2 8 8 में 24 यानी 36 में 24 जाए कितना होगा 12 निकल गया। तो यहाँ पर देखिए जब d का मान कितना है 12 है तो 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगा वास्तविक एवं भिन्न होगा। अब यहाँ पर x निकाल लेते हैं तो x बराबर क्या फॉर्मूला आता है -b √b ± √d/2a। मान बिठा देते हैं यहाँ पर माइनस तो माइनस है और b का मान -6 है इसलिए -6 प्लस माइनस d का मान अभी 12 निकला बला 2 × a तो 2 × a का मान कितना था 2 था। उसके बाद इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर √12 को 4 गुना 3 कर सकते हैं, नीचे 2 × 2 तो 2 × 2 है। उसके बाद आगे करते हैं यहाँ पर तो बराबर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 निकल जाए तो 2 √3 नीचे 2 × 2। यहाँ पर क्या है कि 6 और यहाँ पर इसमें क्या है 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 को यहाँ पर कॉमन ले लिए तो 2 3 6 बचे, यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर 2 ले लिए तो यहाँ पर √3 बचे तो √3 नीचे 2 × 2 तो यहाँ पर 2 और 2 कट गया तो बचा यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो इसको अब आगे करते हैं तो एक बार प्लस √3 हो जाएगा एक बार -√3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3 + √3/2 और एक बार हो जाएगा 3 - √3/2। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न जो कि प्रमेय से है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। जैसे कि दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक ABC है और एक PQR है। तो यहाँ पर सिद्ध करने कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR बराबर उसके संगत भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर यानी AB/P का होल स्क्वायर BC/QR का होल स्क्वायर AC/PR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि माना ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज है, सिद्ध करना है। ये वाला सिद्ध करने के लिए कहा गया है रचना जो अपने से हम ले रहे हैं यहाँ पर क्या कर रहा है रचना यहाँ पर AM BC को लंब खींच रहे थे, AM लंब BC यहाँ पर PN लंब QR। ठीक है, तो यहाँ पर रचना क्या है AM लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ABC। ठीक है, एरिया ऑफ ABC तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आधार यहाँ पर कितना है BC और ऊंचाई कितना है AM है। ठीक है, ऊंचाई है यहाँ पर AM है तो हाफ BC इंटू ऊंचाई AM बटा एरिया ऑफ PQR। तो एरिया ऑफ QR क्या होगा हाफ, तो हाफ है यहाँ पर हाफ इंटू आधार यहाँ पर QR और ऊंचाई है PN। तो यहाँ पर क्या किए हाफ इंटू QR इंटू ऊंचाई PN। ठीक है, यहाँ पर हाफ कट गया तो बचा कितना एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर यहाँ पर BC इंटू M तो BC इंटू AM यहाँ पर लिख दिए, नीचे बचा QR इंटू PN तो QR बटा PN। यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लिए। उसके बाद लेते हैं त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज PQN में। ठीक है, ABM एवं PQN में क्या होगा ABM एवं PQN में क्या होगा यहाँ पर कोण B बराबर कोण Q होगा। देखिए यहाँ पर M कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री है और N कोण भी यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों यहाँ पर 90 कोण है तो यहाँ पर क्या होगा B बराबर कोण Q हो जाएगा, कोण M और कोण दोनों क्या है 90 डिग्री है। इसलिए एंगल्स क्या होगा ABM और PQN क्या होगा समरूप होगा, इसलिए ABM समरूप त्रिभुज PQN। तो जब दो त्रिभुज समरूप में रहते हैं तो क्या होता है इसके अनुपात बराबर होते हैं।
तो यहाँ पर ए एम, यहाँ पर ए एम लिए तो यहाँ पर पी एन लिए, ए एम डिवाइड पी एन बराबर यहाँ पर ए बी लिए तो यहाँ पर पी क्यू लेंगे, तो ये ए बी डिवाइड पी क्यू, इसको समीकरण 2 मान लिए। साथ ही क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर भी तो यहाँ पर समरूप दिया गया है, तो जब ये समरूप है तो इसका भी संगत हो जाएगा, अनुपात बराबर होगा, तो ए बी बटा पी क्यू होगा, ए बी बटा पी क्यू। फिर यहाँ पर जब बी सी तो बी सी, यहाँ पर बी सी लिए, नीचे क्यू आर तो क्यू आर, यहाँ पर फिर ए सी है तो यहाँ पर भी पी आर हो जाएगा, तो ए सी बटा पी आर, समीकरण 3 लेंगे। अब यहाँ पर क्या रहा है कि समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या है, क्या था, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर बी सी बटा क्यू आर और ए एम बटा पी एन। लेकिन समीकरण 3 में देखिए कि बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी है, तो बी सी बटा क्यू आर के बदले हम ए बी बटा पी क्यू ले सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू ले सकते हैं। और समीकरण 1 में है जैसे कि ए एम बटा पी एन, और समीकरण 2 में देखिए कि ए एम बटा पी एन के बदले हम ए बी बटा पी क्यू ले सकते हैं, यानी यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू इंटू ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा। तो इसको अब आगे करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू इंटू ए बी बटा पी क्यू, तो ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समीकरण 3 में देखिए कि तीनों भुजा यहाँ पर बराबर है, तीनों बराबर है, तो तीनों यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 3 से एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा पी आर का होल स्क्वायर, इसी को सिद्ध करने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न बनाते हैं। अब 17 नंबर प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर क्या है, क्या है प्रश्न में, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है, भवन है। ठीक है, भवन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भवन है, ये मान लेते हैं ए भी एक भवन है 7 मीटर का, इसके भवन के शिखर से एक टावर को देख रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बना रहा है और अवनमन कोण 45 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो 45 हो रहा है तो यहाँ पर भी 45 होगा एकांतर कोण से, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या किए, भवन को मान लिए ए बी और टावर को मान लिए सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर मान ले कि माना ए बी भवन की ऊंचाई है तथा सी डी टावर की ऊंचाई है, और यहाँ पर ए बी बराबर कितना है 7 मीटर, तो जब ए बी 7 मीटर है तो सी ई भी 7 मीटर है। निकालने क्या कहा गया है, निकालना कहा गया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई मतलब ये वाला, तो ये वाला देखिए सी ई तो दिया हुआ है, केवल हमें ई डी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर ई डी निकालना होगा, तो ई डी निकालने के लिए हमें कि दो यहाँ पर 3 भुजा में से एक भुजा की जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर इस भुजा का हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये भुजा अगर निकालेंगे तो ये भुजा भी निकल जाएगा, तो सबसे पहले इस त्रिभुज से इस भुजा को निकाल लेते हैं। ठीक है, इस भुजा को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बी ए सी में क्या है, समकोण त्रिभुज बी ए सी में यहाँ पर देखिए थीटा 45 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर इसको बोला जाता है पी, इसको बोला जाता है बी, तो पी बटा बी किस में समान होता है, tan में होता है, तो इसलिए यहाँ पर tan लेंगे, तो tan 45 डिग्री बराबर पी क्या है, यहाँ पर बी ए है तो बी ए ले, बी कितना है ए सी है तो ए सी है, tan 45 का मान कितना है तो 1, तो 1, ए बी का मान दिया गया यहाँ पर 7, तो 7 डिवाइड ए सी, यहाँ पर तो ए सी क्या होगा, ऊपर नीचे गुना होगा, ए सी बराबर 7 निकल गया। तो जब ए सी यहाँ पर 7 निकल गया तो बी ई भी तो 7 निकल गया, तो बी ई यहाँ पर 7 निकल गया, तो जब ये निकल गया तो इससे हम इसको निकालेंगे, तो देखिए अब ये थीटा हुआ तो ये पी होगा, ये बी, अभी यहाँ पर भी पी बटा बी बन रहा है समकोण त्रिभुज डी ई बी में, लेकिन यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज डी ई में tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर पी बटा बी होता है, तो पी कितना है यहाँ पर, पी है डी ई और बी है यहाँ पर बी ई। ठीक है, तो tan 60 डिग्री बराबर डी ई बटा बी ई, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो यहाँ पर √3 डी ई बटा बी ई का मान यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो डी ई बराबर क्या होगा, ऊपर नीचे गुना होगा 7 × √3 मीटर। ठीक है, तो अतः अब हम टावर की ऊंचाई निकालेंगे, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी ई प्लस डी ई हो जाएगा, तो टावर की ऊंचाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई जो कि सी डी है, सी ई प्लस ई डी होगा, सी ई का मान यहाँ पर 7 है, ई डी का मान यहाँ पर 7√3 है। ठीक है, यहाँ पर तो 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1 + √3 यानी 7 × 1 + √3 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु का छिन्नक जो कि 45 सेंटीमीटर ऊंचा है कि सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए शंकु इस तरह का है, इसकी ऊपरी सिरा की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, निचले सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर R1 कितना है 7 सेंटीमीटर, R2 है 28 सेंटीमीटर, H है 45 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकालने के लिए कहा गया, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 πh × R1² + R2² + R1 × R2। ठीक है, तो 1/3 π के मान 22/7, H के मान 45, R1² तो R1 है 7 तो 7² + R2² यानी 28² + R1 × R2 यानी 7 × 28। ठीक है,
इसके बाद क्या किया 3 से इसको 45 को डिवाइड देंगे, कितना बार चलेगा 15 बार, तो 15 हो गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या है 22/7 इंटू 15 तो 15 यहाँ पर। उसके बाद आगे क्या है यहाँ पर 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 होगा। 28 स्क्वायर कितना होगा 784 होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। और 7 × 28 कितना होगा 196 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है 22/7 को यहाँ पर 22/7 लिखिए, 15 के यहाँ 15 लिखिए, गुना ये तीनों को जोड़ दिए कितना आया 1029 है, ठीक है। 1029 को 7 से डिवाइड देंगे कितना होगा 147 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 22 × 15 को गुना करेंगे तो 330 गुना 147, तो गुना 147 इसको गुना करेंगे कितना होगा 48,510, ठीक है। आयतन निकालना कहा गया इसलिए घना सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, यहाँ पर बारंबारता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी को यहाँ पर सेम टू सेम उतार लेते हैं। जैसे कि वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है और बारंबारता यहाँ पर दिया गया है। बारंबारता का क्या कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए यहाँ पर ऐप लिए, ठीक है। क्या करेंगे मध्य बिंदु को निकालेंगे। तो मध्य बिंदु क्या होता है वर्ग अंतराल के दोनों पौधों का योग का हाफ होता है। तो यहाँ पर 45 और 55 को जोड़ेंगे कितना होगा 100 का आधा कितना होगा 50, इसलिए 50। यहाँ पर 55 और 65 को जोड़ेंगे कितना होगा 120 का आधा कितना होगा 60। 65 और 75 को जोड़ेंगे कितना होगा 140 का आधा कितना होगा 70। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 160 का आधा होगा 80। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 हो जाएगा। 180 का आधा कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पर अब करेंगे क्या f × x, यानी दोनों को गुना करेंगे तो 3 × 50 कितना 150, 10 × 60 तो यानी 600, 11 × 70 तो 770। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 8 × 80 तो 8 8 64 640, 3 × 90 3 9 70 270। उसके बाद क्या करेंगे ये जितना भी यहाँ पर है सभी को जोड़ देंगे, इसको कहा जाए सिग्मा f, तो सभी को जोड़ देंगे कितना होगा 35 होगा। उसके बाद यहाँ पर fx है तो इस सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा fx होगा। तो क्या होगा सभी को जोड़ने के बाद यहाँ पर 2430 निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर क्या फॉर्म होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। मान बिठा देंगे यहाँ पर सिग्मा fx कितना है 2430, सिग्मा f है यहाँ पर 35, ठीक है। तो सिग्मा fx का मान बिठा दिया 2430, सिग्मा f 35, ठीक है। यहाँ पर क्या 5 से काटे 5 7 35, यहाँ पर क्या होगा 5 4 20, फिर 4 बचा 5 8 40, 5 6 30 यानी 486/7। तो 486/7 को 7 से डिवाइड देंगे कितना होगा 69.42, ठीक है। तो यहाँ पर माध्य निकल चुका है, ठीक है। तो चलिए सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों का हो चुका है सेट 2 का, ठीक है। एकदम कंप्लीट सोल्यूशन हो चुका है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।